Hello guys, welcome back to the video. This is day 18 preparing for NEET 2027 as a dropper. मेरे को आज क्या करना था उसका मैं बता देता हूँ। आज 8 जून था 2026 का, तो मैंने क्या क्या किया वो आप लोग को दिखा देता हूँ। थर्मोडाइनमिक्स का मेरा ये 1 से 3 आवर मेरे को करना था उस वन शॉट से। प्रचंड में सुधांशु सर ने लेक्चर दिया था, PW के सुधांशु सर फिजिकल केमिस्ट्री वाले, उन्होंने लेक्चर दिया था, तो वहाँ से मैंने किया 1 से 3 आवर का लेक्चर उसका। और शॉर्ट नोट मैंने बना दिया यूडीएम का। और 500 प्लस क्वेश्चन जो एनिमल किंगडम का मेरे को करना था वो नहीं हो पाया। यूडीएम का लेक्चर 9, यूडीएम का लेक्चर 10, ये दोनों मैंने कर लिया। और उसका डीपीपी भी कर लिया, उसके रिवीजन भी कर लिए ओल्ड लेक्चर्स के। और एनसीईआरटी रीडिंग एनिमल किंगडम के नहीं हो पाया मेरे से। यूट्यूब अपडेट वीडियो मैंने कर लिया और अभी मैं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और 10,000 प्लस स्टेप भी मैंने कर लिया। सुबह मैं 8 बजे करीब उठा था, कुछ काम किया अपना, फिर उसके बाद यूट्यूब पे टाइम वेस्ट किया 1 आवर, फिर यूडीएम के लेक्चर किया दोनों, उसका शॉर्ट नोट बनाया उसका, फिर यूट्यूब पे थोड़ा टाइम वेस्ट किया लंच करते करते। देन डीपीपी बनाया मैंने दोनों चैप्टर का, और मतलब जितने भी चैप्टर बाकी थे। उसके बाद फिर टाइम वेस्ट किया मैंने 1 आवर। उसके बाद फिर बैडमिंटन खेला और फिर वॉक किया उसी में, फिर थर्मोडाइनमिक्स किया। और अभी यूट्यूब अपडेट वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मेरे को कल क्या क्या करना है वो भी आप देख सकते हैं। कल 9 तारीख है, तो मैंने क्या क्या रखा है, थर्मोडाइनमिक्स जो था उसी को इधर ले आया हूँ, जो ख़त्म करना है थर्मोडाइनमिक्स को। यूडीएम जो मैंने मेरा कल ख़त्म हो गया है पूरा चैप्टर, उसको उसका यूडीएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे को करनी है। और कम से कम 300 प्लस में मैं क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। जैसे कि सर ने क्लास में जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा चुके हैं, और असाइनमेंट में भी, और नीट के पीआईक्यू भी। लेकिन मैं फिर से नीट के पीआईक्यू करूँगा, जेई मेंस के क्वेश्चंस करूँगा, और उसके बाद सारे डीपीपी और असाइनमेंट करूँगा जो सर ने दिया है फिर से। इसमें 300 से 400 क्वेश्चन तो होंगे ही, तो वो मैं कल बताऊंगा कि 300 प्लस कितना क्वेश्चन किया। लेकिन 300 मिनिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरे को करना ही है इस चैप्टर में। फिर 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं एनिमल किंगडम का करूँगा, एनसीईआरटी रीडिंग करूँगा इस चैप्टर का, फिर यूडीएम का होल चैप्टर का रिविजन करूँगा, उसके बाद ही ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँगा। फिर एनसीईआर करूँगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का और प्लांट किंगडम का। फिर एनिमल टिश्यू रिवीजन करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा एनिमल टिश्यू पे। उसके बाद फिर मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एनिमल टिश्यू पे। क्वेश्चन एनिमल टिश्यू वही चैप्टर है जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल जो चैप्टर है ना, जिसमें फ्रॉग, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू बटा हुआ है, उसी का एनिमल टिश्यू में करूँगा। फिर अपडेट वीडियो अपलोड करूँगा, और 10,000 प्लस स्टेप्स मेरे को चलना है, ये सब है। और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यूडीएम का मैं जो शॉर्ट नोट बनाया हूँ कैसा है। मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तो एक बार अच्छे से आप लोग को दिखा देता हूँ। यूडीएम का यहाँ से शॉर्ट नोट है। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, फिर लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन है। उसके बाद रहा इधर बात तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, फिर डायमेंशन ऑफ एंगुलर टर्म्स एंड अलग अलग टर्म्स का डायमेंशन कैसे निकलता है। फिर फोर्स से कितने डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग, फिर एनर्जी से कितने डायमेंशन निकाल सकते हैं, वो सब भी है। और फिर रहा बात लॉ ऑफ होमोजेनिटी है, फिर उसका डिफरेंशिएशन टर्म्स का डायमेंशन, फिर इंटीग्रल टर्म का डायमेंशन, फिर डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डायमेंशन एनालिसिस के, फिर राउंडिंग ऑफ, फिर रहा बात एक्यूरेसी, प्रिसीजन, फिर एरर्स में एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ एरर्स जिसमें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, पावर में डालते हैं सबका। उसके बाद फिर इधर मेरे को कुछ यही, हाँ, मेजरमेंट टर्म्स जो आता है, मीटर स्केल, वर्नियर कैपिलर और स्क्रू गॉज, ये तीनों का मेरे को मैंने शॉर्ट में बनाया, देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो गया। और रहा बात थर्मोडाइनमिक्स का, तो उसका भी शॉर्ट नोट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये है मैं थर्मोडाइनमिक्स के शॉर्ट नोट, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने रिडॉक्स का ही पिछला साल जो मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था उन्हीं से बनाया हुआ हूँ, तो इसके बाद रिडॉक्स ही पढ़ूंगा मैं। उसके बाद फिर मेरे को इक्विलिब्रियम पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन, देन इस टाइप से चलना है। सो यही है मेरा आज का। और मेरे को एक आदमी ने मैसेज किया था
कि पूछ रहे थे कि कहाँ से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं एम आर सर से पढ़ रहा हूँ फिजिक्स, और डिटेल उसके बारे में मैं कल बताता हूँ कि कहाँ से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ते रहिए, आप लोग भी अपना अपडेट डाल सकते हैं नीचे कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, और क्या क्या मैं गलत कर रहा हूँ उसको ठीक कर सकूँ। और आप लोग भी बता सकते हैं कि आप लोग क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वीडियो ठीक लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।